30% आप फिर भी लॉस कर जाओगे, आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी मेमोरी होती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे आप किसी कस्टमर के साथ में दे रहे हो, वो आपके पास में बैठा हुआ क्या समझा रहे हो, क्या देख रहे हो, उसको तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपके जाने के बाद में 30% निकल गया। और जो 30% निकल गया वो क्या बचा? जो 30% निकल गया वो क्या बचा? वही 30% ऑब्जेक्शन है। आपने अपने, मैंने कल भी बताया था कि अगर प्रोडक्ट को पूरा 100% हमने समझा दिया तो कस्टमर के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता उस प्रोडक्ट के बारे में। भाई आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई पॉलिसी, आपने 100% उसको समझा दी, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। ऑप्शन कब बचता है? जब आपने कहीं कोई गलती कर दी उसको समझाने में, 10% आप मिस कर गए, या जो पार्ट आप भूल गए, वही उसको क्वेश्चन बनने वाला है, वही उसको ऑब्जेक्शन बनने वाला है। तो कस्टमर से पास जाने से पहले एक पावरफुल प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। और ये प्रेजेंटेशन चाहे आप ऑफलाइन काम कर रहे हो या ऑनलाइन काम कर रहे हो, ये प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। इसके बगैर कस्टमर से मीटिंग नहीं करनी, ये आपको प्रॉमिस कर लेना है। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ आज से मैं कस्टमर के पास में जाऊंगा तो प्रेजेंटेशन बनाऊंगा? प्रॉमिस कर रहे हैं तो पी लिख दीजिए एक बार। तो अब सवाल है कि एक प्रेजेंटेशन बनाए कैसे। तो देखो, पहले प्रेजेंटेशन बनाने से पहले कुछ और चीजें हम जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रेजेंटेशन के बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट तो इसका ये इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस इंगेजमेंट। आप अपनी ऑडियंस को इंगेज रख सकते हो अगर आपका एक पावरफुल प्यारा सा दिखने वाला प्रेजेंटेशन है। आप प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनली, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको लोग प्रोफेशनल समझेंगे। यही सारी चीजें मैं नोटपैड पे समझाता, यही सारी चीजें मैं किसी ऐसे चीजों पे समझाता, आपको लगता कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक थीम कलर यूज किया, एक ब्लू कलर थीम कलर यूज किया जो कि इंश्योरेंस फाइनेंस से रिलेटेड कलर होता है। उसके बाद में आपके रिलेटेड इमेजेस डाले, तो लग रहा है कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरी ग्रोथ हो रही है, अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास। आप लोग मेरे साथ आगे भी आएंगे, आप लोग मेरे साथ आगे भी कम्युनिकेट करेंगे, आगे भी मेरे साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, आगे भी मेरे को बिजनेस देंगे। और एक प्रेजेंटेशन आपकी हेल्प करती है, जो भी आपने गोल्स लिए थे ना उनको अचीव करने में बहुत हेल्प करती है। जो आपने दो दूसरे दिन हमारे गोल लिए थे, जो दूसरे दिन आपने एक गोल का फाइल बनाया था, वो सारे गोल बिना प्रेजेंटेशन के अधूरे हैं, आप उनको पूरा कर ही नहीं सकते हो। सब कुछ बना के रख लो, प्रेजेंटेशन नहीं होगी वो गोल पूरे नहीं होंगे। ये मेजर मेजर 3 बड़े बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको बार बार प्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है, एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों को लगता है कि मैं अभी आपके साथ लाइव बैठा हूँ या रिकॉर्डेड हूँ? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। कितने लोगों को लगता है कि अभी मैं लाइव बैठा हूँ या रिकॉर्डेड हूँ? किसी ने लिखा है रिकॉर्ड, किसी ने लिखा है लाइव। अच्छा, सारे लोग लाइव है लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड बोल रहे हैं, नितिन जी और एक पर्सन और है, नाम उनका ऊपर चला गया। हालांकि मैं अभी लाइव हूँ, डोंट वेरी, हालांकि मैं अभी लाइव हूँ। 7:22 हो रहे हैं और आज तारीख है 27 जनवरी। ठीक, तो अभी तो मैं लाइव हूँ, लेकिन अगर मैं लाइव नहीं होता तो क्या आपको पता चलता? अगर मैं लाइव ना होता तो क्या आपको पता चलता? नहीं चलता। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब हमने किसी प्रेजेंटेशन को, एक प्रेजेंटेशन को हमने ऐसा लिया था जो रिकॉर्डेड थी इस पूरे सेशन में। नाम बताइए अगर किसी को डाउट हुआ हो तो। मैं बताने वाला हूँ कौन सी प्रेजेंटेशन थी जो रिकॉर्डेड थी, नाम बताइए आप लोग, अगर किसी को डाउट हुआ हो तो। किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। हाँ, एक पकड़ लिया, इद्रिस जी पकड़ गए। तीसरे वाली, बिल्कुल तीसरे वाली, सेकंड नहीं, तीसरे वाली रिकॉर्डेड थी। मैं वहां था ही नहीं, मैं वहां था ही नहीं। तो मेरी एक बार प्रेजेंटेशन बन गई, कहने का मतलब ये है कि मेरी एक बार प्रेजेंटेशन बन गई, और उस प्रेजेंटेशन को मैं बार बार यूज कर सकता हूं, मेरी मौजूदगी में भी, मेरी गैर मौजूदगी में भी। मैंने एक बार अच्छे प्रेजेंटेशन को बना लिया है और वो प्रेजेंटेशन पूरा काम कर रही है। और आप में से किसी को भी इस बात का, मैं लाइव होता या रिकॉर्ड होता, आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप लेने आए थे उस क्लास के अंदर में वो आपको मिल गया। जो आप लेने आए थे उस क्लास के अंदर में वो आपको मिल गया। और यही हमारे साथ में है कि कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको इंडिविजुअली मिलके बता रहे हो, या उसको लिंक भेज रहे हो, या उसको वीडियो में लेके जा रहे हो, या उसको जूम मीटिंग पे लेके आ रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक बार प्रेजेंटेशन बनानी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और जिस दिन परफेक्ट बन जाए प्रेजेंटेशन, उस दिन उसी प्रेजेंटेशन को बार बार रिपीट करना है।
राहुल जी कह रहे हैं सर जी कैसे, बताऊंगा सर, आगे बताऊंगा। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ बेनिफिट थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एजेंडा। प्रेजेंटेशन बनाने से पहले एजेंडा क्या है, प्रेजेंटेशन कैसी बनाए। सबसे पहले प्रेजेंटेशन हमको बनानी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले प्रेजेंटेशन के अंदर में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अब इंट्रोडक्शन भी ऐसा नहीं नॉर्मल फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। जितने अचीवमेंट आपने किए हैं, आपके साथ में जितने भी अच्छे काम जुड़े हैं, आप जिनको बताने में गर्व महसूस करते हो, उनको बताने में बिल्कुल भी शर्म महसूस मत करना। बोलना कि बार बार बताते हैं, बार बार बताते हैं, नहीं, बार बार बताऊंगा मैं। मैंने एमडीआरटी किया है, बड़ी मेहनत से किया है, पूरी साल लग के किया है, तो उसको 50 बार बताऊंगा मैं। एमडीआरटी इसलिए नहीं किया कि घर में रख के सर्टिफिकेट घर पे रख के बैठा हूं, नहीं। एमडीआरटी इसलिए किया है लोगों को बताऊं कि मैं एमडीआरटी हूं, मैं प्रोफेशनल हूं। तो एक प्रॉपर आपका जो भी इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को पहले कस्टमर के साथ में बताओ। मेरा नाम ये है, मेरा नाम फारूक अब्बास है, मैं पिछले 6 सालों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, स्पेशली इंश्योरेंस एडवाइस के लिए कर रहा हूँ। मैंने खुद कोई पॉलिसी नहीं बेची है, लेकिन बहुत सारे लोगों की पॉलिसी बेचने में हेल्प की है। और 2023 में 83 नए लोगों को एमडीआरटी बनाया, ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार एमडीआरटी किया। अभी आप पे जमेगा फोकस। अब आप मेरी बात में दम समझोगे। ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी के साथ में, और प्रॉपर जो अचीव किया है छुपाना नहीं है, जो अचीव नहीं किया उसको जबरदस्ती बताना नहीं है। पहले एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बता गया, कस्टमर के साथ में हो गया। ये 7 एजेंडा है मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा दूसरा, फोकस ऑन कस्टमर्स प्रॉब्लम। हम लोग जाते ही क्या करना स्टार्ट करते हैं, जाते ही कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि कस्टमर को पहली दूसरी लाइन में समझ में आ जाता है कि ये पॉलिसी बेचने आया है। पहली दूसरी लाइन में समझ में आ जाता है ये पॉलिसी बेचने आया है। नहीं, पहले फोकस करना है कस्टमर की प्रॉब्लम के ऊपर में। जब वो प्रॉब्लम पे फोकस करोगे आप, तो वो रिलेट कर पाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा पहले दिन का बूट कैंप लिया था, पहले दिन का वर्कशॉप लिया था? कितने लोग हैं, एक बार यस लिखे मुझे। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले दिन लेते हैं, कुछ दूसरे दिन गायब हो जाते हैं, कुछ उन्होंने पहले दिन नहीं लिया था दूसरे दिन आए। बीच बीच में बहुत सारे लोग ऐसे रेगुलर 7 दिन से हमारे साथ में, आज 6ठा दिन है, 6ठों दिन से हमारे साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बीच बीच में आते जाते हैं। कितने लोग हैं? उसमें मैंने आपकी प्रॉब्लम पे फोकस किया था। आपकी प्रॉब्लम पे फोकस किया था कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे फंसा हुआ है कोल्ड कस्टमर के बीच में। आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे मक्खन निकालते हैं फिर वो छाछ रह जाती है। तो मैंने आपकी प्रॉब्लम में फोकस किया। मैंने कोई सॉल्यूशन आपको बताया क्या? कोई सॉल्यूशन बताया क्या पहले दिन की प्रॉब्लम? मतलब जब मैं बात कर रहा था पहले दिन के वर्कशॉप में, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कोई खास सॉल्यूशन बताया। कोई सॉल्यूशन नहीं बताया। मैंने आपकी प्रॉब्लम पे फोकस किया और इतने अच्छे से आप उसको लेट कर पाए कि प्रॉब्लम के साथ में आप मेरे साथ आज 5वें दिन 6ठे दिन कंटिन्यू कर रहे हो। तो हमें कस्टमर की पहले प्रॉब्लम को फोकस करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप रिटायरमेंट प्लानिंग पे फोकस करने जा रहे हो, या आप चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करने जा रहे हो। तो पहले कस्टमर की प्रॉब्लम। बच्चा जाता है एमबीबीएस करना, तेरे पास पैसे हैं क्या? इस तरह की क्वेश्चनिंग मुझसे करनी है, इस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है। या उसको बताना है कि देख भैया, तू कमाता है 35,000, महंगाई बढ़ रही है 8% के हिसाब से। अगर बैंक में रखेगा तो तेरे को 4% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। घर में रखेगा तो महंगाई 8% बच रही है, बढ़ रही है। अब तेरे को डिसाइड करना है, घर में रखेगा तो 8% का लॉस लगेगा साल का, बैंक में रखेगा तो 4% का लॉस लगेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो पैसा है मेरे पास, मान लीजिए 1 लाख रुपए है मेरे पास में, अगर मैं घर में रखता हूं तो 8% के रेट से कम हो रहा है, और बैंक में रखता हूं तो 4% के रेट से कम हो रहा है। मेरा पैसा कम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई करवाओ। कई सारे लोगों को अपनी प्रॉब्लम पता ही नहीं होती है। मेरे पास तो 5 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे को क्या फर्क है, 10 लाख पड़े हैं, 20 लाख पड़े हैं, मेरे को क्या फर्क है? उसको बताओ फर्क है बेटा। आज तुम्हारे पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 8% के हिसाब से अगले साल ये कम हो जाएंगे। बोले बैंक में पड़े हुए हैं, तब भी 4% के हिसाब से कम हो जाएंगे। कहीं भी रख लो, पैसा आपका कम होने वाला है। उसकी नीड जनरेट करो। आपने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा
कि कई बार क्या होता है कि कुछ बाबा लोग होते हैं और वो महिला को बड़े आसानी से बेवकूफ बना के उनसे बहुत कुछ पैसे लेके जाते हैं। कभी कभी आया कि बहुत ज्यादा ही कुछ निकलवा लेंगे, मतलब अंदर तक का सामान, ज्वेलरी, सोने के गहने सब निकलवा लेते, पैसे पैसे सब निकलवा लेते। आपने कभी फोकस किया है कि महिलाएं इतनी रिलेट कैसे कर पाती हैं उनसे? चैट बॉक्स में बताओ। आपने कभी फोकस किया कि महिलाएं उतनी रिलेट कैसे कर पाती हैं उनसे? अगर किसी के पास जवाब हो तो मुझे बताओ कि जो फीमेल है वो कैसे रिलेट कर पाती है। वो उनकी प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। उनकी जो रियलाइज में जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, उस प्रॉब्लम को उनके सामने रिपीट करते हैं। मैंने भी यही किया। आप जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम आपके सामने रिपीट हो तो की मैंने कुछ नई कहानी थोड़ी बताई जो आप रोज रोज आप महसूस करते हो। आपका कस्टमर फोन नहीं उठाता, आपके पास नई मीटिंग नहीं है, आपके पास में पता नहीं घर से निकलूं तो किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। तो मैंने कुछ किया थोड़ी, उसी को मैंने आपके सामने रिपीट ही तो किया। तो जब कस्टमर की प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो उसको याद आ जाएगा कि यार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। फिर उसकी नीड जनरेट कर दो। फिर उसकी नीड जनरेट कर दो कि प्रॉब्लम है और अभी तेरे को आने ये नीड और चाहिए, आने वाली प्रॉब्लम और होने वाली है। किसी के घर में गर्मी है, उसके घर में वो भाई तुम्हारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, भैया तुम्हारे यहाँ पे बहुत गर्मी है, तुम्हारे यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैं सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, सेल्स के फंडे बता रहा हूँ, मैं भी यही करता हूँ। फिर उसकी नीड जनरेट कर दो। काश आप एसी लगवा लेते, ठंडा हो जाता कमरा। एसी होती तो मजा आ जाता, एसी होती तो मजा आ जाता। उसकी नीड जनरेट हो गई कि एसी होती तो मजा आ जाता। कस्टमर को बताओ कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे ग्रो करना चाहते हैं, कैसे पढ़ाओगे? कहीं से 12 लाख 15 लाख उनकी पढ़ाई के टाइम पे मिल जाए तो मजा आ जाए। कहीं से 12 लाख 15 लाख उनकी पढ़ाई के टाइम पे मिल जाए तो मजा आ जाए। रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हो तो रिटायरमेंट पे बात करो। चाइल्ड एजुकेशन में बात कर रहे हो, चाइल्ड एजुकेशन में बात करो। इन्वेस्ट पे बात करो, इन्वेस्ट पे बात करो। लेकिन पहले उनकी प्रॉब्लम पे फोकस करो, उसके बाद उनकी नीड जनरेट करो, उनकी जरूरत जनरेट करो। और उसके बाद फोकस कर दो कस्टमर के डिजायर पे कि वो चाहता क्या है। पहले फोकस ऑन कस्टमर प्रॉब्लम, उसके बाद में नीड जनरेशन, फिर फोकस ऑन कस्टमर डिजायर। कस्टमर के डिजायर क्या है, वो क्या चाहता है? क्या वो रिटायरमेंट के बाद में हैप्पी लाइफ चाहता है? क्या अब रिटायरमेंट के बाद में वेकेशन प्लान करके रखे हुए उसने? क्या रिटायरमेंट के बाद में उसने एक ड्रीम हाउस का सपना लेके रखा है? सबके सपने होते हैं सर, हर एज पे सपने होते हैं, हर एज के बाद सपने चेंज होते हैं। शुरुआत में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन इंसान के आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ सपने होते हैं। और जब भी उसकी डेथ होती है, कुछ सपने लेके ही उसकी डेथ होती है, कभी भी इंसान के सपने पूरे नहीं हो पाते। तो उसके फोकस पे, उसके कस्टमर के डिजायर पे फोकस करो। पहले कस्टमर की प्रॉब्लम पे फोकस करना है, जैसे मैंने आपकी पहले प्रॉब्लम पे फोकस किया। फिर मैं आपकी नीड जनरेट की कि आपकी प्रॉब्लम ये है, आपका सॉल्यूशन है डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद में मैंने आपके डिजायर पे फोकस किया कि इस तरीके से डिजायर, आपके डिजायर क्या है? एक इंश्योरेंस एडवाइस का डिजायर क्या है? मेरे पास बहुत सारी लीड्स हो, मेरे पास बहुत सारी मीटिंग्स हो, मेरे पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हो, मेरे पास फनल में बहुत सारे फॉलोअप पड़े हो। यही तो एक एडवाइस की नीड है। मैंने नीड जनरेट की, पहले प्रॉब्लम पे फोकस किया, उसके बाद में आपकी नीड जनरेट की कि भैया आप ये काम करोगे, ये चीजें आपके पास में हो जाएंगी, आपके पास बहुत सारी फॉलोअप की लीड होंगी, नई लीड भी बहुत सारी होंगी, बहुत सारा धंधा होगा। उसके बाद में फोकस आपके कस्टमर डिजायर पे फोकस कर दिया मैंने। फिर बात आती है प्रपोज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को तो सबसे लास्ट में प्रपोज करना है। पहले कस्टमर को अंदर से हिला देना है, उसको बता देना है, इफ यू आर नॉट बाइंग माई प्रोडक्ट, इफ यू आर नॉट बाइंग माई सर्विसेज, दैट। मेरी वॉइस आ रही है क्या चैट बॉक्स में? बताओ मुझे, चैट बॉक्स में आई मेरी वॉइस आ रही है क्या? ओके, आप लोग चैट बंद हो जाते हैं, मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गया कुछ। चलिए, तो उसको बता दो कि अगर तुम मेरा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीद रहे हो, तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तब अपने
प्रपोज करो अपने प्रोडक्ट को एंड सर्विस को। हम लोग क्या करते हैं, पहले ही जाके भाई साहब बहुत बढ़िया चाइल्ड एजुकेशन प्लान लेकर आया हूँ, इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे, इतना रुपए का आपको रिटर्न आएगा, आपके बच्चे का ये हो जाएगा, एमबीबीएस में दाखिला हो जाएगा, आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी, 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप मर गए तो 80 हजार रुपये साल के मिल जाएंगे, जब तक आपकी पॉलिसी चालू रहेगी, ये होगा वो होगा। जाते ही अपना प्रोडक्ट प्रपोज कर दिया उसको। उसको पहले समझो, उसकी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो प्रोडक्ट लेने वाला ना हो, चाइल्ड एजुकेशन ना चाहिए था उसको, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए था। सोच के देखो, किसी कस्टमर ने मन बना के रखा है कि मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, और आपने उसको टटोला ही नहीं, उसके मन को जाना ही नहीं, और आप जाते ही चाइल्ड एजुकेशन प्लान प्रपोज करने बैठ गए। लेगा क्या? चैट बॉक्स में बताओ, लेगा क्या? लेने वाला कस्टमर नहीं लेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। मन बना के बैठा है रिटायरमेंट प्लान का, प्रपोजल आपने डाल दिया चाइल्ड एजुकेशन का, नहीं लेगा। रिटायरमेंट मन बना के बैठा है चाइल्ड एजुकेशन का, आपने प्रपोज कर दिया रिटायरमेंट प्लानिंग, नहीं लेगा। इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि दोनों में से कुछ नहीं लेगा। कई बार इतना एक्साइटेड भी हो सकता है कि दोनों ही ले ले, लेकिन चांसेस इस बात के ज्यादा है कि दोनों में से कुछ भी नहीं लेगा। ठीक, तो फोकस करो कस्टमर की प्रॉब्लम पे। किसी ने कहा जानेंगे कैसे, तो जब उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करोगे वो खुद बताएगा आपको। वो खुद बताएगा आपको कैसे जानेंगे, जब उससे बात करोगे। प्रॉब्लम आपको थोड़ी पता है उसकी क्या प्रॉब्लम है, जाओगे थोड़ी अपना इंट्रोडक्शन दोगे, थोड़ी दो चार बातें करोगे, फिर कुछ प्रॉब्लम निकल के आएंगी, पर वहीं से उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लो, फिर उस पर फोकस करो, फिर उसकी नीड जनरेट करो, फिर उसके डिजायर को फोकस करो, उसके बाद में अपना प्रोडक्ट जो है प्रपोज करो। उसके बाद में अपना प्रोडक्ट प्रपोज करना है, सबसे बाद में जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है, 5वें नंबर पे। उसके बाद में उसको कॉल टू एक्शन दे दो, एक छोटा सा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? कॉल टू एक्शन आपका विजिटिंग कार्ड हो सकता है, कॉल टू एक्शन आपका एक फॉर्म हो सकता है कि भाई इस फॉर्म को भर दीजिए। कॉल टू एक्शन कुछ करने के लिए उसको बोल दो। आपने एक प्रेजेंटेशन को रेडी किया इंट्रोडक्शन के साथ में, कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ में, नीड जनरेशन, उसके बाद में फोकस किया कस्टमर के डिजायर पे, और और उसको एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि ठीक है एक काम करो, इस फॉर्म को फिलअप कर दो, या एक काम करो ये मेरा नंबर सेव कर लो। छोटा सा कॉल टू एक्शन उसको दे दिया और उसने कुछ भी किया, चांसेस बढ़ जाते हैं वहां से कस्टमर को क्लोज करने के। एक पावरफुल प्रेजेंटेशन ऐसे बनता है। उसके बाद में उससे क्वेश्चन आंसर कर लो। क्वेश्चन आंसर आप वहां ना करके फॉलो अप में भी कर सकते हो, या वहां पर भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे उसके साथ क्वेश्चन आंसर कर लो, और वहीं पे चले आओ। आपका काम है अपनी प्रेजेंटेशन को देना, आपका काम है प्रोसेस को पूरा करना। अभी प्रेजेंटेशन के बाद में आपके पास फॉलो अप बचा है, फॉलो अप लेते रहो। अगर आपने पिछले काम सारे अच्छे किए होंगे, फॉलो अप भी अच्छा जाएगा, और फॉलो अप भी अच्छा गया तो आपका रिजल्ट में पास होना होना अनिवार्य है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, टाइम पे स्कूल जा रहे हो, टाइम पे सारे सब्जेक्ट को रीड कर रहे हो, टाइम पे टेस्ट दे रहे हो, टाइम पे सारी चीजें कर रहे हो, 110% आप पास होंगे। तो आपको बस इतना सा करना है, आपको बस इतना सा करना है। उसके प्रोडक्ट पे इंट्रोडक्शन, उसके कस्टमर के प्रॉब्लम पे फोकस करना है, नीड जनरेशन करनी है, फोकस डिजाइन करना है, प्रपोज करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और कॉल टू एक्शन देना है। आप रिलेट कर पा रहे हो मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ? रिलेट कर पा रहे हो? कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे बताइए, आप रिलेट कर पा रहे हो? चैट बॉक्स में यस और नो में बताइए। सब लोग चैट बॉक्स में बताइए। अब इस प्रेजेंटेशन को बनाएंगे कैसे?